सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। ऐसा लगता है कि पूरे देश में कोरोना की महामारी के साथ साथ झूठ की महामारी भी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन नेताओं के द्वारा कुछ भी कह दिया जाता है, ये सोच करके नहीं कहा जाता कि ये जो हम कह रहे हैं इसे पूरा करेंगे भी या नहीं करेंगे, बस कहने के लिए कह दिया। अब बात ले ली जाए मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा जो है कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं किस बात का कि हमें रोजगार दिया जाए, हमें जो है समय पर रोजगार दिया जाए, एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया जाए, और वो भी उपचुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले। लेकिन आचार संहिता तो आज लग गई। अब सुनिए नेताओं ने इस पर क्या क्या कहे। नेताओं ने कहा कि इसको लेकर के जो हम भर्ती निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे। अभी देखिए शब्दों का खेल देखिए, भर्ती निकालेंगे कब निकालेंगे? 2050 में जब उसकी आयु निकल जाएगी जो बच्चा तैयारी कर रहा है, या कब निकालेंगे? ये जो शब्दों का जाल है इसमें जनता को और युवाओं को फंसाने का प्रयास किया जाता है नेताओं के द्वारा। हमने कोशिश की कि इस पर प्रवक्ताओं से भी बात की जाए जिससे युवाओं की जो बात है वो ऊपर तक पहुंचे। प्रवक्ता भी बड़े जोश के साथ घर से कॉफी पीते हुए आए और बोले कि हाँ एफआईआर वापस होगी और जो है बाकायदा इनको एग्जाम से जो आचार संहिता उससे पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया। क्या हुआ? बोलने के लिए कह दिया। क्या उनके शब्दों का कोई मोल नहीं है? क्या सिर्फ बोलने के लिए कह दिया जाता है? इससे क्या विचारधारा जाएगी, क्या संदेश जाएगा युवाओं के बीच में? ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आता है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि अगर आज मामा अगर इसको देख लेते या सुन लें तो शायद उन्हें समझ में आ जाए। आचार संहिता लग चुकी है आज से। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कि हम भर्ती निकालेंगे, प्रयास भी करेंगे, पुलिस भर्ती आएगी। मेरे प्यारे भांजे भांजियों, पुलिस भर्ती आएगी, लेकिन पुलिस भर्ती तो आई नहीं क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, पूरी चीज क्लियर हो गई है। अब युवा क्या करे? ऐसी स्थिति में युवा ने पूरा प्रयास किया, आंदोलन किया, शिक्षक भी इस आंदोलन में शामिल हुए। बेरोजगार युवा जो है पुरजोर तरीके से अपनी मांग उठा रहा था, कह रहा था कि हमें जो है सिर्फ रोजगार चाहिए, हम जो है राजनीति में नहीं आना चाहते, राजनीति हमें नहीं करनी है। लेकिन अब सुनिए, राजनीति की बात भी सुन लीजिए। राजनीति को इस तरीके से पेश किया जाता है छात्र के साथ जोड़ करके जैसे वो कुछ गलत कर रहा है। अगर राजनीति इतनी ही गलत है तो नेता इसमें क्यों आए हुए हैं, क्यों है इस दलदल में? क्या उन्हें दलदल में फंसना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है या खराब लगता है तो निकल आए बाहर, छोड़ दे, वो भी मेहनत मजदूरी करें, कोई नौकरी करें। इतनी खराब है राजनीति? जब विद्यार्थी छात्र अपनी मांगों के लिए उठाता है तो उसे राजनीति से जोड़ दिया जाता है, जबकि कई नेता अपने छात्र जीवन में नेता नगरी करके ही यहां तक पहुंचे हैं या मांग उठा करके पहुंचे हैं। जब छात्र करे तो राजनीति हो जाती है, सब जो उससे जोड़ देते हैं। क्या अपनी मांगों को उठाना ये राजनीति करना है? इस देश में अगर कोई बच्चा पैदा होता है उस समय ही वो राजनीति से जुड़ जाता है। ये समझना चाहिए सबको। जिस तरीके से राजनीति को गलत तरीके से प्रसारित कर दिया जाता है छात्रों के साथ जोड़ करके कि युवा जो है अपनी पढ़ाई में लगा रहा है और इसको कुछ करे नहीं। वो तो पढ़ाई में लगना भी चाहता है, लेकिन कहां दे रहे हैं उसे रोजगार? कहां हो रही है एग्जाम? 3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, पटवारी वाले इंतजार कर रहे हैं। वो तो कई बच्चे ऐसे जो चयनित भी हो गए, एग्जाम भी दे दिया, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर, क्या मजाक चल रहा है प्रदेश के अंदर? ये सबसे बड़ा सवाल उभर करके आता है सभी पार्टियों के लिए। क्या मजाक चल रहा है इस प्रदेश के अंदर? 3 साल बहुत होते हैं, 3 साल। जब यहां पर जो है उपचुनाव से पहले जब सरकारें बदली उस समय क्या हुआ? कितना इंतजार किया नेताओं ने मंत्री पद बनने के लिए? कोई इंतजार नहीं किया। झटपटाहट थी उनके अंदर कि हमें तुरंत जो है मंत्री बन जाना है। तो इस युवा 3 साल से इंतजार कर रहा है उसके अंदर कितनी झटपटाहट होगी? फिर भी वो धैर्य रखे हुए है, फिर भी वो जो है धैर्य के साथ जो है काम कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा। क्या जब वो आंदोलन करेगा तभी सुनेगा? वो पढ़ाई करे या आंदोलन करे? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, क्या इस देश के युवा को, क्या इस प्रदेश के युवा को ऐसे ही आंदोलन करने पड़ेंगे? पहले वो पढ़ाई भी करे, फिर आंदोलन करे, फिर केस लग जाए तब जाकर के उसको ज्वाइनिंग मिलेगी? अगर कहीं बाहर एक कार्यक्रम देखा जा रहा होगा देश के बाहर तो क्या लगेगा कि प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है। 3 साल से वो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती वाले इंतजार कर रहे हैं, पटवारी इंतजार कर रहे हैं, जूनियर सेल्समैन इंतजार कर रहे हैं। कौन है जो इंतजार नहीं कर रहा? और वो भी चयनित होने के बाद। जो भी जिम्मेदार इससे जुड़े हुए लोग हैं, क्या उन्हें ये चीज नहीं दिखाई दे रही? उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि 3 साल से इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो जल्दी तरीके से की जा सके,
जैसे मंत्री पद बनवाने के लिए कर दी गई थी, जल्दी से मंत्री पद दे दिया गया। क्या इन युवाओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है? और अगर यही व्यवस्था है तो सोचिए कितना बड़ा दाग है, ये कितना बड़ा दाग है उन सभी के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं कि हम 3 साल में भर्ती नहीं दे पाए, कारण कुछ भी हो, 3 साल में भर्ती नहीं दे पाए, सबसे बड़ा दाग है, सबसे बड़ी शर्मिंदगी की चीज है जो इससे जुड़े हुए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, संबंधित विभाग हो सकता है, कि इन बच्चों को 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, भर्ती नहीं दी जा रही है। कितना बड़ा जो है प्रदेश में ये चल रहा है। युवा बार बार कह रहा है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन इस तरीके की स्थिति जो है प्रदेश के अंदर निर्मित हो रही है, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी भरी स्थिति है। इसे हम सम्मान की दृष्टि से तो नहीं कह सकते। अगर इसे सम्मान की दृष्टि से कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे फिर, ये बताइए। 3 साल से। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षकों की। शिक्षक बेरोजगार के आंदोलन में साथ साथ जुड़े रहे, उनका सहयोग करते रहे, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो प्रदेश की, देश की नींव को मजबूत करता है, वो इस युवा को पढ़ाता है। एक शिक्षक है, नाम है प्रकाश शर्मा। प्रकाश यानी कि अंधकार को दूर करने वाले, वो भी जो है शिक्षा के माध्यम से अंधकार को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। 21 तारीख को आंदोलन हुआ दमोह जिले में। वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही है, हम पुष्टि नहीं कर रहे किसी भी चीज की, लेकिन सोशल मीडिया, वही सोशल मीडिया जिसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते थे पहले, उसके उपयोग के द्वारा बहुत फायदे हैं सोशल मीडिया के। तो हमें जो जानकारी मिली है, प्रकाश शर्मा इस आंदोलन में थे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया, जिस तरीके से छात्रों ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ, लेकिन जिस तरीके से हम मांगों को पुरजोर कर रहे थे, अपनी मांगों को उठा रहे थे, उन पर कई तरीके की धाराएं लगा दी गई हैं। एक शिक्षक के ऊपर धाराएं लगा दी गई हैं। एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है और उसका कसूर कि सिर्फ वो जो है उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा था या अपने विद्यार्थियों के साथ खड़ा था, ये उसका फल है कि उनको जो है उन पर धाराएं लगा दी गई है, तरह तरीके की धाराएं एक शिक्षक के ऊपर। अब ये सम्मान की बात है, ये सम्मान की बात है प्रदेश के लिए कि एक शिक्षक के साथ ऐसा हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए, आवाज उठाई जाए, और वो भी इस तरीके की कोई राजनीति वाली चीज नहीं कर रहे थे, सिर्फ रोजगार मांग रहे थे। रोजगार, वही रोजगार जब विपक्ष में कोई सत्ता आ जाती है, कोई पार्टी रहती है, तो उससे चिंता हो जाती है। बेरोजगार की इतनी चिंता हो जाती है कि ऐसा लगता है कि आज ही उसे रोजगार मिल जाए। लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उसे पता नहीं क्यों उससे चिढ़ होने लगती है या दूर भागने की कोशिश करती है। जब वही विपक्ष में आ जाती है तो बहुत अच्छी उनकी जो हितैषी बन जाती है, और विपक्ष में आने के बाद वो हितेश कहां चला जाता है, कहां चला जाता है वो अंदर का प्यार जो युवाओं के लिए होता है, बेरोजगार युवाओं के लिए, क्यों निकल करके बाहर नहीं आता। आज आचार संहिता लगा दी गई, तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 3 तारीख को चुनाव होने हैं, जिन विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है, 10 तारीख को बिहार के साथ जो परिणाम निकलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से युवा ने रणनीति तय की थी, आने वाले समय में पता चलेगा कि बेरोजगार युवा किस तरीके की रणनीति तय कर रहा है। लेकिन हम सिर्फ यही कहेंगे कि जो भी हुआ के साथ न्याय तो नहीं लगता। कोई भी अगर इंसान होगा, इस पूरे मामले को देखेगा या सरसरी नजर से भी देखेगा, तो न्याय नजर नहीं आता। न्याय इसलिए नजर नहीं आता, 3 साल बहुत होता है, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं मिला है। जिस तरीके से 10वीं और 12वीं की परीक्षा होती है, क्यों एग्जाम कैलेंडर फिक्स नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या ये हमारी कमजोरी नहीं है। बड़े बड़े जो लोग हैं उन पदों पर बैठे हुए हैं, इनका नॉलेज है, उन सभी लोगों को हर भाषा का ज्ञान होगा, लगभग सभी चीजों का ज्ञान होगा, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की व्यवस्था चल रही है। क्या ये व्यवस्था गलत नहीं है? क्या इस तरीके से सिस्टम चलेगा? क्या इस तरीके से जो है लोग सालों इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर जो गाइडलाइन आएगी, जो भी उसके नियम आएंगे, उसमें कई लोगों की आयु निकल जाएगी। कईयों ने कोचिंग लगाई होगी, किसी किसान के बेटे ने पढ़ाया होगा, अपनी फसल बेच के पढ़ाया होगा, कोचिंग में पता पड़ा कि उसकी आयु निकल गई, या पता पड़ा कि जो है 3-3, 4-4 साल तक भर्ती ही नहीं आ रही है। ऐसा क्यों चल रहा है? ये जो भी चल रहा है बहुत गलत है। लेकिन बात वहीं आ जाती है, लोग वही कहते हैं कि नेताओं के लिए कुछ क्यों नहीं है। मंत्री पद बनना हो तो तुरंत जो है जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। उस प्रक्रिया में समय क्यों नहीं लगता? प्रदेश में मंत्री बनने में क्यों नहीं लगे 6 साल 10 साल कि हम बनाएंगे करते हैं हम मंत्री बनाएंगे, धैर्य रखिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों तुरंत प्रक्रिया कर दी गई? ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन वही बात जब बेरोजगारों पर आ जाती है तो प्रक्रिया इतनी लंबी कि 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। पटवारी भर्ती वाले, शिक्षक भर्ती वाले, जूनियर सेल्समैन, ये जो भी है ये गलत व्यवस्था है। इस व्यवस्था को सुधरना चाहिए। सरल टॉक यही कहेगा कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति इससे संबंधित है वो एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालें, उन्हें रोजगार दें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। इस तरीके की व्यवस्था जो है लागू की जाए
और पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि मध्य प्रदेश युवाओं को रोजगार देने में नंबर 1 है। एग्जाम का कैलेंडर फिक्स है, सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। यह मध्य प्रदेश के लिए सम्मान की बात होगी। और साथ ही सरल टॉक देश के हर बेरोजगार युवा से यह अपील करेगा कि सरल टॉक की आवाज को आप इतना सब्सक्राइब कीजिए और अपने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, ट्विटर पर इतना शेयर कीजिए कि आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।